डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आज हमारा ये टॉपिक होने वाला है ना। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पूरी तरीके से खत्म कर लिया है ना। चलिए, तो आज हम लोगों का क्लास होने वाला है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, ठीक ना। चलिए, तो इसको शुरू करेंगे हम लोग। और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में भी हमारे पास दो नियम है, इसमें भी हमारे पास दो नियम है। उस दोनों नियम को पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखा जाए। तो सबसे पहला आपका है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 को समझने के लिए भी हम लोग वही करेंगे जो हर बार करते हैं। एक एग्जांपल लेंगे आपका, है ना। चलिए, आपके बुक से ही एग्जांपल लेंगे, कहीं बाहर से एग्जांपल नहीं है, ठीक है। चलिए, पहला है आपका -36। एग्जांपल देखिए, ज़्यादा समझ में आ जाता है। -36 डिवाइडेड बाय कितना है? डिवाइडेड बाय 9 है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब जब भी आपके सामने, सुनिए ध्यान से, मेरे बात को ध्यान से सुनिए, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। या फिर इस प्रकार का सवाल आ गया, या फिर सवाल आपको एक और प्रकार से आ सकता है, जैसे 72 डिवाइडेड बाय -8। इस प्रकार का सवाल देखिए ध्यान से। पहले में है -36, यानी कि -36 को डिवाइड करना है किससे? 9 से, है ना। उसी प्रकार से 72 को डिवाइड करना है किससे? -8 से। -8 से। तो यहाँ पे आप क्या गौर कर रहे हैं? यहाँ पे आप गौर ये कर पा रहे होंगे कि दो नंबर दिया हुआ है, दो नंबर में से कोई एक जो है माइनस में है। जैसे इन दोनों में से माइनस कौन सा है? ये वाला है, जिसमें कि भाग हमको देना है, यानी कि जिसमें डिवाइड करना है। इस वाले में देखिए, इसमें भी एक माइनस में है, लेकिन ये वाला माइनस किस में है? जिससे भाग देना है ना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी डिवाइड वाला आए और डिवाइड में दो नंबर में कोई एक नंबर भी यदि माइनस में है, कोई एक नंबर भी यदि माइनस में है, तो क्या नियम लगेगा वो अब हम लोग जान लेते हैं, है ना। चलो देखा जाए, तो जब भी इस प्रकार का हो, जब दो नंबर में से, जब दो नंबर में से कोई भी एक नंबर, कोई भी एक नंबर माइनस में हो, तो माइनस में हो तो डिवाइड करके माइनस का साइन दे देना है। इसका मतलब क्या होगा? चलिए आप समझिए इसको ध्यान से। जब भी डिवाइड में दो नंबर हो और दो नंबर में से किसी एक नंबर में कैसा साइन लगा हुआ हो? माइनस का साइन लगा हुआ हो, तो आप डिवाइड कीजिए, जैसे करते हैं डिवाइड नॉर्मली। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें साइन कैसा लगा देना है? माइनस का, बस यही है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। जब दो नंबर में से कोई भी एक नंबर माइनस में हो तो डिवाइड करके माइनस का साइन दे देना है, बस सिंपल सी बात। चलिए, अब जरा आप हमको बताएंगे पहले वाले का आंसर। पहले वाले का आंसर किस प्रकार से आप बताएंगे? 36 है ना, -36 है ना, तो माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाइए, माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो क्या बचेगा? केवल 36 बचेगा। इसको डिवाइड किससे करना है? 9 से करना है। कितना आता है? 9 4 जा, हाँ 9 4 जा 36। वेरी गुड। कितना आया आंसर? 4 आया ना। तो आपको करना क्या है? केवल बस, वेरी गुड, -4 लगा देना है, हो गया काम खत्म।
कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? तो क्या हमने यहाँ पे कोई अलग से डिवाइड किया है क्या, कोई अलग तरीका से किया क्या? नहीं, ये तो डिवाइड आप बचपन से जान रहे हैं, है ना, आपने 4 में भी पढ़ा, 3 में भी पढ़ा, आपने 5 में भी पढ़ा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? तो जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आ जाए, जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आ जाए, सिंपली आपको क्या करना है, वैसे ही डिवाइड करना है जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं। और जो आंसर आएगा आपका, यहाँ पे आंसर लिख देना है, बस आंसर के आगे कौन सा साइन लगा देना है, माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर में से 1 नंबर के पास माइनस था, और नियम जो हमने यहाँ पे लिखा है, और नियम क्या कहता है कि डिवाइड करके साइन माइनस का लगा दो। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, माइनस का साइन तभी लगाएंगे जब दोनों में से किसी एक नंबर में क्या लगा हुआ हो, माइनस का साइन लगा हुआ हो। तो डिवाइड करेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब एक और आपके पास था ये वाला, है ना, 72 को डिवाइड करना है किससे, -8 से। तो माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो यहाँ पे आप लिखिए 8। जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है आपको। बताइए 8 के टेबल में 72 कितने बार में आता है, 9 बार में, सिंपल। तो आंसर कितना, 9। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, -9, बस हो गया, काम खत्म। यही कहता है आपका ये फर्स्ट नियम। किसी प्रकार का कोई समस्या, बात समझ में आया है? चलिए, तो आपका पहला नियम यही था। चलिए हो गया। तो इसमें आपने क्या सीखा, पहले नियम में आपने ये सीखा कि 2 नंबर में से यदि कोई भी एक माइनस में है तो सिंपल डिवाइड करना है, जैसे आप डिवाइड करते आ रहे हैं बचपन से, और जो आंसर आएगा उसमें केवल साइन माइनस का लगा देना है, जो यहाँ पे हमने नियम में भी लिख रखा है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपना रूल नंबर 2 के तरफ। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है देखा जाए। इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे, वो भी आपके बुक से। चलिए आपके बुक का एग्जांपल हम ले लेते हैं एक, -98 और -7, -98 -7, इस प्रकार का आपको नजर जब आ जाए, है ना। चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको इस प्रकार का नजर आ जाए सवाल डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में, जिसमें कि दोनों में माइनस लगा हुआ हो, इसमें तो केवल किसी एक में था, लेकिन इसमें क्या है, दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे। तो अब इसके बारे में भी इसका नियम देख लीजिए, क्या कहता है ये नियम। जब दोनों नंबर में माइनस का साइन लगा हो तो डिवाइड करके प्लस का साइन दे देना है। देखिए क्या लिखा हुआ है नियम कहता है कि जब दोनों नंबर में माइनस का साइन लगा हो तो डिवाइड करके प्लस का साइन दे देना है, सिंपल, इतना ही है ये। तो अब जरा देखिए, तो क्या दोनों नंबर में माइनस का साइन लगा हुआ है ना, लगा हुआ है, तो दोनों को सिंपली आप डिवाइड कीजिए जैसे आप डिवाइड करते हैं। चलिए तो माइनस भूल जाइए, कुछ देर के लिए माइनस को भूल जाइए। तो आपको डिवाइड करना है 98 में, किससे, 7 से। तो एक बार में लगेगा 7, कितने बार में लगेगा, 4 बार में 28 आता है। कितना आया आंसर आपका, 14 आया, है ना। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप 14, और साइन कैसा देना है, प्लस का। और हमने आपको बार बार कहा है कि आपके मन के ऊपर है, आप प्लस का साइन यहाँ पे देना चाहे तो भी ठीक है, नहीं देना चाहे तो भी ठीक है। अच्छा नहीं देंगे तो क्या गलत होगा, नहीं, वो तो ऑटोमेटिक साइन रहता है प्लस का। तो आप चाहे तो यहाँ पे प्लस का साइन दे भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी दीजिए, मेरे हिसाब से मत दीजिए आप, ठीक है। चलिए इसको हटा दीजिए आप, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस का साइन है, ठीक है। चलिए यही 2 नियम था आपका डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में। आगे बढ़ते हैं।
तो इन दोनों नियम में से किसी भी प्रकार का कोई समस्या समझ में आया है हर एक चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ऐसा सवाल आपको बहुत सारा मिलेगा अपने क्वेश्चन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, एक सवाल बड़ा नॉर्मल सा आता है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यदि किसी प्रकार का साइन ना हो तो, जैसे मान लीजिए 9 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हो, ऐसा तो आप करते आ रहे हैं बचपन से। कितना आएगा आंसर इसका? 3 आएगा। ये तो आप करते आ रहे हैं बचपन से, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया यहां तक में कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑन इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज, चलिए आप टॉपिक हेडिंग का नाम डाल दीजिए यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑन इंटीजर्स। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑन इंटीजर्स, इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे अपने प्रॉपर्टी को, ठीक है। चलिए देखा जाए ध्यान से। यहां तक हो गया, शुरू किया जाए। चलिए लिखिए, इफ a and b are integers, क्या लिखा हमने? लिखा a and b are integers, और आपको डिवाइड करना है a को b से, है ना। इफ a and b are integers, और उसमें आपको करना क्या है? अब a को डिवाइड करना है b से। If a and b are integers, a divided by b is not always an integer. If a and b are integers, then a divided by b is not always an integer. यहाँ पे आप एक वर्ड जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे then, THEN. If a and b are integers, then a divided by b is not always an integer. इसका मतलब क्या हुआ अब समझेंगे हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास दो इंटीजर है, a और b, कोई भी हो सकता है, आपका a और b इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। यदि आप a को b से डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं हमेशा कि जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका एक इंटीजर ही होगा, ये जरूरी नहीं है। यही कहता है ये वाला आपका प्रॉपर्टी। एग्जांपल लेंगे समझ में आ जाएगा फटाक से, है ना। चलिए एग्जांपल लेते हैं, देखा जाए। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे चलिए a मान लीजिए आप किसको, a मान लीजिए आप, चलिए a मान लीजिए आप 8 को, ठीक है, और b मान लीजिए आप किसको, फॉर एग्जाम्पल 5 को मान लीजिए, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे डिवाइड का साइन देना है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यदि आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ था कि जब हमारे पास a और b क्या हो, दो इंटीजर हो, तो हमने a क्या मान लिया 8 को, और b क्या मान लिया 5 को मान लिया। तो जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे ना, और जो आंसर आएगा वो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, इंटीजर ही हो, इंटीजर के अलावा भी कुछ हो सकता है। चलिए डिवाइड करते हैं, जरा देखते हैं, है ना। देखिए जरा ध्यान से, तो 8 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, करेंगे ना। चलिए तो कितने बार में, एक बार में लगेगा 3, अब तो नहीं लगेगा। तो क्या आपने डेसिमल वाला पढ़ा है? चलिए तो आप यहाँ पे क्या देंगे, पॉइंट, और यहाँ पे 0। तो 5 के टेबल में 6, सॉरी 5 के टेबल में 30 कितने बार में, हाँ 6 बार में। 6 बार में कितना आया आंसर आपका, 1.6 आया।
तो जो आपने यहाँ पे डिवाइड किया, समझिएगा ध्यान से इस बात को आप, यहाँ पे जो आपने 8 को डिवाइड किया 5 से, आंसर आया आपका 1.6। क्या 1.6 आपका एक इंटीजर है? नहीं। इंटीजर में तो हम लोगों ने कभी भी पॉइंट वाला नंबर नहीं पढ़ा। तो ये कहा जा रहा है आपका प्रॉपर्टी 1 के द्वारा कि जब भी आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड, अच्छा एक बात और, पहली बात, क्या 8 आपका इंटीजर है? हाँ है। क्या 5 आपका इंटीजर है? हाँ है। कैसा इंटीजर है दोनों? पॉजिटिव। लेकिन क्या जो रिजल्ट आया, जो आंसर आया, क्या वो एक इंटीजर है? नहीं। तो वही कहा जा रहा है पहले वाले में कि ए और बी आपका इंटीजर हो सकता है, लेकिन जो आंसर आएगा ना डिवाइड करने के बाद, वो हमेशा आपका एक इंटीजर होगा, ये जरूरी नहीं है। इंटीजर के अलावा भी कुछ हो सकता है। तो ये क्या है आपका? डेसिमल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। ये इंटीजर नहीं है, ये आपका डेसिमल है। तो आप चाहे तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, डेसिमल। ये आपका इंटीजर नहीं है, ये आपका डेसिमल है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गया आपका। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, बहुत बार ऐसा भी आंसर आएगा कि इंटीजर में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और देख लीजिए आप, है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और देख लीजिए आप। चलिए, मान लीजिए आप 9 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, कितना आएगा आंसर? 3 आएगा। तो क्या 9 आपका एक इंटीजर है? बिल्कुल है। क्या 3 इंटीजर है? बिल्कुल है। जो आंसर आया क्या वो खुद एक इंटीजर है? बिल्कुल है ना? तो ये क्या हुआ आपका एक, ये आपका एक हो गया इंटीजर। तो आपने क्या देखा यहाँ पर आपने पहले प्रॉपर्टी में ये देखा कि जब हम लोग दो इंटीजर को आपस में डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका इंटीजर ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है। इंटीजर भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, और कुछ और भी आ सकता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 1। हाँ, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया आपका, ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी, ये पहला हो गया। दूसरा यहां पे लिख लेते हैं। चलिए यहां तक पहले आप इसको नोट कीजिए जल्दी फटाफट। हो गया है? चलो, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है आपका, आपके बुक से लिया जा रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी आपका कहता है, ये देखिए ध्यान से, a डिवाइडेड बाई a बराबर 1। ये कहता है आपका दूसरा प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि एग्जांपल देखिए, a के जगह पे मान लीजिए आप 8 लेते हैं, है ना, डिवाइड है, डिवाइड दे दिए, फिर से a के जगह पे आपको 8 ही लेना पड़ेगा ना। तो जब आप 8 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है बात? जैसे 8 को आप 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 बन जा 8 आता है, तो आपका ये हो गया 1 आंसर आ गया। लेकिन इसमें शर्त है। इसमें शर्त क्या है भाई? शर्त ये है कि a का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। आप 0 के अलावा कुछ भी इसका वैल्यू ले लीजिए चलेगा, लेकिन कभी भी आप a का वैल्यू 0 नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने a के जगह पे क्या लिया? 8 लिया ना। आप 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 5000, 20,000, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी आपका वैल्यू a का 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि वहां पे आप कभी भी a का वैल्यू 0 नहीं लेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल, इसका और देख लीजिए। चलिए मान लीजिए आप 12 को, अच्छा एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेना चाहेंगे इस प्रकार का, देखिए ध्यान से, -12 डिवाइडेड बाई -12, इसका आंसर बताइए कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा, केवल 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये नियम नंबर आपका कौन सा कहता है? 2 कहता है कि जब दोनों में माइनस हो तो डिवाइड करके प्लस का साइन दे देना है, और आपका मालूम है इसके आगे किस का साइन है? प्लस का साइन है। तो दिक्कत? चलिए, तो ये आपका नियम नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा है a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a। यह आपका प्रॉपर्टी नंबर तीसरा है। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, इसके बारे में देखा जाए। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए ए के जगह पे हम लोग ले लेते हैं 16, है ना। इसको डिवाइड करना है किससे? 1 से। कितना आएगा? 16 आएगा। क्यों 16 आएगा भाई? करके देख लेते हैं एक बार, देखिए करके देख लेते हैं। 16 को डिवाइड करना है 1 से, है ना। तो 1 1 जा 1, 6 नीचे उतार देंगे, 6 बार में आता है 6। कितना है आंसर? 16 आ गया। तो ये इस वाले में क्या सीखा आपने? इस वाले में आपने सीखा कि जब किसी इंटीजर को हम लोग डिवाइड करते हैं 1 से तो वो वही इंटीजर दोबारा आ जाता है ना। जैसे 16 को आपने डिवाइड किया 1 से तो 16 ही आ गया ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। इसको लिखिए जल्दी, फटाफट लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया आपका। चलिए चौथा देखिए ध्यान से। चौथा, 0 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू 0। 0 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू 0। लेकिन इसके बाद आगे a डिवाइडेड बाई 0 इज मीनिंगलेस। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब समझेंगे अब हम लोग। पहले इसको लिख लीजिए, हो गया। चलो देखा जाए, यहाँ पे 2 बात लिखा हुआ है, बहुत बड़ा बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहली बात, यदि आप देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल, आप 0 को डिवाइड कर रहे हैं a से, है ना। चलिए ध्यान से, 0 है, 0 लिख दिए, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड देंगे, 0 है, 0 डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन दे दिए। a के जगह पे हम लोग मान लेते हैं, चलिए 4, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा भाई? इसका आंसर 0 आएगा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हो गया कि आप 0 में डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4 से, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। कोई दिक्कत? ये होता है इसमें। लेकिन यदि इस प्रकार का आ जाए, जस्ट इसका क्या उल्टा, है ना। जैसे चलिए आपको 4 में डिवाइड करना है 0 से, क्या 0 का कोई टेबल होता है क्या? नहीं होता है ना। जब होता ही नहीं है तो क्या डिवाइड लगेगा? इसमें डिवाइड लगेगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक मीनिंगलेस हो जाएगा, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा डिवाइड होता ही नहीं है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ये लिख सकते हैं। चलिए आप मान लीजिए 8 को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे? 0 से, है ना। 8 को आप डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया मीनिंगलेस। मीनिंगलेस मतलब कि, ध्यान से समझिए पहले से इसको, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि आप 0 में यदि किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आपको 0 ही मिलेगा। लेकिन यदि 0 से डिवाइड करते हैं किसी इंटीजर में, जैसे 8 आपका क्या है? इंटीजर है, 0 भी आपका इंटीजर है, लेकिन यदि आप 8 में 0 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इन दोनों में फर्क है, ठीक है। इसका आंसर आपका 0 आएगा, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आएगा। इसका आंसर कुछ आएगा ही नहीं, ये बेकार है, मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही इसका नहीं है। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी फटाफट, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक और है, बड़ा मशहूर सा है, चौथा नंबर ये है, देखिए ध्यान से, सॉरी 5वां नंबर, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ठीक है। इसको आप किस में रखिए? ब्रैकेट में रखिए, इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। इसमें आप किसको ब्रैकेट में रखिए? इसको आप ब्रैकेट में रखिए इन दोनों को, अनलेस c बराबर 1। चलिए इसको लिखिए जल्दी, समझाते हैं ये क्या लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ क्या है? ये कह रहा है कि a, b और c आपका क्या होगा? इंटीजर होगा, है ना। चलिए तो इन तीनों का पहले हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं, है ना। ध्यान से देखा जाए, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। चलिए a के जगह पे आप ले लीजिए 12, a के जगह पे
12 ले लीजिए, ए के जगह पे 12 डिवाइडेड बाय बी के जगह पे 6 ले लीजिए, ठीक है, और ए के जगह पे आप ले लीजिए 3, सॉरी सी के जगह पे 3 ले लीजिए। कोई दिक्कत? समझेगा ध्यान से। ए के जगह पर आपने 12 ले लिया, यानी कि ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू 3 ले लिया आपने। चलिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट डाल दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट है एक और एक ब्रैकेट यहाँ पे है, ठीक है। आगे इधर भी कर लेते हैं हम लोग, इधर भी ए का वैल्यू कितना है 12, बी का वैल्यू कितना है 6, सी का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। चलिए अब जरा डिवाइड करते हैं, जरा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 12 में डिवाइड की जगह 6 है, कितना आएगा 2 आएगा, 2, एक मिनट मिस्टेक हो गया, नहीं यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, ये वैल्यू थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। चलिए कपड़ा लाइए पीछे से, वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू आपके बुक में जो लिया हुआ है, चलिए उसी को ले लेते हैं, वैल्यू यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखिए अब यहाँ, चलिए ए के जगह पे आप लीजिए 8 डिवाइड, बी के जगह पे ले लीजिए आप 4 और सी के जगह पे ले लीजिए 2, ठीक है। ये आपको वैल्यू लेना है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इसमें ए का वैल्यू वही लेना है आपको 8 डिवाइड, बी का वैल्यू कितना है 4, फिर डिवाइड, सी का वैल्यू कितना है 2, हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, 8 में डिवाइड करेंगे आप 4 से, कितना आएगा 2 आएगा, फिर डिवाइड है यहाँ पे, डिवाइड, फिर 2 है, फिर 2 इधर कीजिए, 8 तो बाहर में ही रहेगा, डिवाइड, 4 में डिवाइड कीजिएगा 2 से, कितना आएगा 2 आएगा। आगे देखिए अब 2 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा हाँ 1 आएगा। उसके बाद 8 में डिवाइड कीजिएगा 2 से, कितना आएगा 4 आएगा, है ना 4 आएगा। तो क्या, अब जरा देखिए ध्यान से, इधर वाले का आंसर आया 1, इधर वाले का आंसर कितना आया 4, क्या दोनों आपस में बराबर हुआ? बराबर नहीं हुआ। तो बराबर नहीं हुआ तो आप कैसा साइन डालेंगे, बराबर का देके इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है, बराबर का साइन देके ऐसे आप इसको काट देंगे, बराबर का साइन देके ऐसे काट देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया है बात? तो ये क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि ए बी और सी क्या है, इंटीजर है, और आपने ए बी सी का कुछ भी वैल्यू ले लिया, कुछ भी वैल्यू ले लिया, और ए बी सी जो यहाँ पे है उसमें भी आपको सेम वैल्यू लेना है जो आपने इधर लिया था। यदि आप इसको ऐसे करेंगे तो बराबर नहीं आएगा, लेकिन यदि आप सी का वैल्यू 1 ले लेते हैं, यदि सी का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। करके देखेंगे अभी हम लोग, क्या कोई दिक्कत? चलिए करके देखते हैं जरा हम लोग, है ना, देखा जाए क्या लिखा हुआ है। अब करना क्या है हम लोगों को, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे सारा वैल्यू सेम रहेगा, सारा वैल्यू सेम रहेगा, बस सी का वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा, बस सी का वैल्यू चेंज होगा। देखिए तो ए का वैल्यू कितना था आपका 8, तो 8 रहने दीजिए, उसके बाद क्या था डिवाइड, डिवाइड का साइन दीजिए, उसके बाद 4 था ना, बी का वैल्यू भी आपको सेम रखना है, 4 दे दीजिए, डिवाइड, उसके बाद कितना है सी का वैल्यू कितना है 2, लेकिन सी का वैल्यू इस बार लेना कितना है 1 लेना है, तो आप यहाँ पे सी का वैल्यू 1 ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब ब्रैकेट में है कोई चीज़ तो इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, ये वाला और ये वाला ब्रैकेट में है ना। आगे उसके बाद ए का वैल्यू कितना, फिर से 8 डिवाइड, बी का वैल्यू कितना 4, ए और बी का सेम रहेगा, बदलेगा नहीं 4, लेकिन सी का वैल्यू आपका बदल जाएगा। कितना लेंगे सी का वैल्यू 1 लेंगे। इसमें आपको करना ही केवल ये है कि सी का वैल्यू आपको केवल इस बार 1 लेना है, बाकी सब चीज
सेम रहेगा, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए जरा ध्यान से, देखिए 8 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे डिवाइड का साइन है और 1 है, रहने दीजिए इतना। आगे अच्छा यहाँ पे भी तो है हमारा, है ना। चलिए 8 का तो 8 ही रहेगा हमारा, यहाँ पे 4 में 1 से डिवाइड कीजिए 4 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे 2 में 1 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, 2 आएगा। 8 में 4 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो क्या दोनों का आंसर सेम आया इस बार, इस बार आया सेम, तो इस बार आप बराबर का साइन देंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो इस वाले से हमको क्या पता चल रहा है, इस वाले प्रॉपर्टी से हमको ये पता चल रहा है कि जब ए बी और सी कोई इंटीजर हो, है ना, ए बी और सी कोई इंटीजर हो तो कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पे बनेगा, लेकिन बराबर क्या होगा, नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। लेकिन यदि आप सी का वैल्यू क्या कर देते हैं, 1 ले लेते हैं, तो जाके ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है, जो कि यहाँ पे हमने बराबर कर दिया है। कोई समस्या। अब क्या हमने केवल सी का वैल्यू चेंज किया ना, क्या हमने कहीं पे ए और बी का वैल्यू चेंज किया, नहीं। यहाँ भी ए का वैल्यू 8 था, यहाँ भी बी का वैल्यू 4 था, सेम हमने यहाँ भी रखा, ए का वैल्यू 8 और बी का वैल्यू 4, लेकिन सी का वैल्यू हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, वो 1 ले लिया। पहले कितना था, पहले 2 था, लेकिन अब कितना हो गया, 1। तो यदि आप सी का वैल्यू 1 लेंगे तो जाके दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। कोई समस्या इसमें, बात समझ में आया है। चलिए तो इतना आप इसको नोट कर लीजिए। पहले ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी के साथ ये चैप्टर आपका इंटीजर्स पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक ना। आप लोगों को कोई समस्या नहीं ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस